नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 जून 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द विनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023। तो संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 के विजेता का नाम क्या है? तो आप सभी ने आंसर दिया था राधिका सेन, मेजर राधिका सेन, जिनको एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 मिला है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, और ये अवार्ड पाने वाली ये दूसरी महिला बन गई हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन आज का ये पहला क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो एसएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए हैं कौन? राकेश रंजन। कौन? राकेश रंजन एसएससी में अब ये चेयरमैन नए नियुक्त हुए हैं। इनसे पहले ये डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर्स में काम कर रहे थे और मणिपुर कैडेट के ये आईएएस ऑफिसर हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, उससे पहले जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, अपूर्वा चंद्रा ये यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी है, चेयर में काम करती हैं और चेयरपर्सन बने हैं 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में। गीतानास नौशेदा ये प्रेसिडेंट लिथुआनिया की सेकेंड टाइम नियुक्त हुए हैं। कपिल सिब्बल ये प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में चौथी बार बने हैं। जू फिहोंग ये चाइना के भारत में एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। संजय कुमार मिश्रा ये चेयर बनाए गए हैं जीएसटी ट्रिब्यूनल के और पहले चेयरमैन बने हैं जीएसटी ट्रिब्यूनल में। करीना कपूर खान ये नेशनल एम्बेसडर यूनिसेफ इंडिया की बनी हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, डीआरडीओ टेस्ट फायर्ड रुद्रा एम सेकेंड मिसाइल फ्रॉम सुकोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट। विच ऑफ दीज मिसाइल इज़ दिस? तो डीआरडीओ ने Su-30 MKI लड़ाकू विमान के रुद्रम सेकेंड मिसाइल का परीक्षण किया। यह मिसाइल कौन सी है? तो ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। कैसी? एयर टू सरफेस एंटी रेडिएशन मिसाइल है और अभी रिसेंटली में इसका सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। रुद्रम एम सेकेंड का यहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ का मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये एक प्रकार की एंटी रेडिएशन मिसाइल है जो कि एनिमी के रेडार को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, पता ना लग पाए उस तरीके से ये काम कर सकती है। ध्यान रखिएगा। अगर इसकी बात करें तो इसको उड़ीसा में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था, कोस्टल रीजन में। आगे बात करें, अब जो डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, 12th जॉइंट वर्किंग ग्रुप की जो इंडिया और मंगोलिया के बीच पे डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई उलन बटार में। 7th नंबर का भारत और फ्रांस के बीच में एक शक्ति नाम की एक्सरसाइज हुई उमरोई मेघालय में। और नागेश कपूर ये बने हैं ये ट्रेनिंग कमांड इंडियन एयरफोर्स में एओसी के पद पर नियुक्त हुए। डीआरडीओ ने जो मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है उसका सक्सेसफुली टेस्ट किया, जो कि भारतीयों के द्वारा ही उसको डेवलप किया गया। गगन शक्ति ये लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको अप्रैल में ऑर्गेनाइज कराया गया। डीआरडीओ के द्वारा नेक्स्ट जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का जो उड़ीसा के कोस्ट में सफलतापूर्वक परीक्षण हुआ है। और नई दिल्ली में
आर्मी कमांडर्स की जो कॉन्फ्रेंस की मीटिंग है वो ऑर्गेनाइज कराई गई और टाइगर ट्रियम्फ नाम की एक्सरसाइज भारत और यूएसए के बीच में होती है। अगर आपको ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हु बिकेम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक बने हैं कौन? इनेमोले सोबेरन। कौन? इनेमोले सोबेरन। तो इमेनोले सोबेरन बनी है कौन? महानिदेशक। ध्यान रखिएगा, ये जो एनिमल हेल्थ से रिलेटेड एक वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन है उसकी अभी रिसेंटली में डीजी के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये फ्रांस से बिलोंग करती हैं और वर्ल्ड असेंबली के द्वारा इनको सिलेक्ट किया गया। ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इसको 1924 में फाउंड किया गया था। पेरिस में ही इसका हेडक्वार्टर है जो कि फ्रांस की कैपिटल है। भारत भी इसका मेंबर है और टोटल 183 इसके मेंबर हैं। अगला क्वेश्चन, फ्रॉम विच कंट्री डिड आरबीआई रिकॉल 100 टन्स ऑफ गोल्ड फ्रॉम द इंडियन गोल्ड रिजर्व केप्ट अब्रोड। तो आरबीआई ने विदेश में रखे भारतीय भंडार, स्वर्ण भंडार से 100 टन सोना किस देश से वापस मंगाया है? आंसर होगा ये ब्रिटेन से भारत ने सोने को मंगाया है। ध्यान रखिए, तो आरबीआई ने 100 टन जो गोल्ड है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड से मंगाया है जो कि एयरक्राफ्ट के माध्यम से इसे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक, अगर बात करें जो लार्जेस्ट मूव किया गया था गोल्ड का इस कंट्री में 1991 में किया गया था, जब भारत क्राइसिस पे चल रहा था, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस पे, फॉरेन एक्सचेंज जो क्राइसिस चल रहा था उसकी वजह से भारत ने गोल्ड को वहाँ रखा था। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द जीडीपी ग्रोथ रेट इन द फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो वित्त वर्ष 2023-24 में जीडीपी विकास दर क्या रही है? तो जीडीपी विकास दर 2023-24 में भारत की 8.2% रही है। ये एवरेज है, ध्यान रखिएगा। ये जो डेटा है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा रिलीज़ किया गया, जिसमें 2023 अप्रैल से मार्च 2024 तक भारत की जो ग्रोथ रेट है 8.2% बताई गई है। अगर 2024 की बात करें तो जनवरी से भारत की जनवरी में 7.8, उसके बाद जो अक्टूबर से दिसंबर में बताई गई है कि 8.4 और जुलाई सितंबर में 7.6 और अप्रैल और जून में 7.8 यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2024 में प्रेडिक्ट की गई है। अगला क्वेश्चन, विच कंट्री इज लीडिंग इन टर्म ऑफ गोल्ड रिजर्व्स। तो स्वर्ण भंडार के मामले में कौन सा देश अग्रणी है? तो इसमें अमेरिका सबसे ज़्यादा गोल्ड भंडार इनके पास है। और अगर भारत की बात करें तो भारत इसमें 9th पोजीशन पर आता है गोल्ड भंडार में। अगर यूएस की बात करें तो अमेरिका के पास लगभग 8,133 टन गोल्ड अवेलेबल है। और अगर भारत की बात करें तो भारत के पास 9th पोजीशन में 803 टन के आसपास इनके पास गोल्ड अवेलेबल है। रैंकिंग में 9th पोजीशन पर भारत आता है। अगला क्वेश्चन, द मेंबर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड नॉट टू इनवाइट विच कंट्री टू द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एनुअल जो मीटिंग होती है उसमें। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्यों ने देश ने विश्व स्वास्थ्य सभा में जो वार्षिक बैठक है उसमें किस देश को आमंत्रित ना देने का फैसला किया है? तो ये किया है किसको? तो ताइवान जो कि चाइना के नियर एक देश है, उसको यहाँ पर इनविटेशन ना देने का फैसला किया है, क्योंकि चाइना जो कि ताइवान को अपना ही अपनी कंट्री का ही एक पार्ट मानता है, इसीलिए ऐसा हुआ है चाइना के ऑब्जेक्शन के बाद। ताइवान की बात करें तो रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका ऑफिशियल नेम है। साई इंग वेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट इसके लाई चिंग ते हैं। करेंसी यहाँ की न्यू ताइवानी डॉलर है।
अगर WHO की बात करें तो 1948 में इसे फाउंड किया गया था। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर। टेड्रोस अधनम यहाँ के DG हैं। आगे अगला क्वेश्चन, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली इनाग्रेटेड द समर फिएस्टा 2024 एट द नेशनल बाल भवन। तो हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समर फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया गया, जो कि समर में बच्चों को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस प्रकार से वो अपनी स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं अपने इस समर सीज़न में, क्योंकि ये समय बहुत बच्चों का स्कूल बंद होते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा करने के लिए कुछ होता है। इस कॉम्पिटिटिव जो पूरा सिस्टम है उसमें वो किस प्रकार से आगे बढ़ पाएंगे, उसके लिए यहाँ पर 5 से 16 साल के बच्चों के लिए 30 अलग अलग एक्टिविटीज़ को ऑफ़र किया गया, जैसे ओडिसी डांस, योगा हो गया, कैलीग्राफी हो गया, म्यूज़िक हो गया, या अदर और स्किल्स हैं जिनको यहाँ पर प्रोवाइड कराया गया है, जिससे कि मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है वो समर फिएस्टा 2024 के माध्यम से प्रोवाइड करा रही है। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंडियन स्पेस स्टार्टअप सक्सेसफुली लॉन्च्ड अग्निबाम सब ऑर्बिटल रॉकेट। तो हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप ने अग्निबाण में उपकक्षीय रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। अग्निकुल कॉस्मोस ये प्राइवेट एक संस्था है, इंडियन स्पेस का एक स्टार्टअप है, जिसने वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को लॉन्च किया है अग्निबाम के माध्यम से। ये पहला प्राइवेट है, ध्यान रखिएगा, और श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। आगे अगला क्वेश्चन, वैन इज़ वर्ल्ड नो तंबाकू डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व तंबाकू दिवस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम ऑब्जर्व करते हैं 31 मई को। 31 मई को ध्यान रखिएगा, हम विश्व तंबाकू निषेध डे ऑब्जर्व करते हैं। इसकी थीम प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रंस फ्रॉम तंबाकू इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस इसकी थीम रखी गई है। WHO के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, जिससे कि जो भी चिल्ड्रंस हैं, बड़े हैं, उन सबके बीच में तंबाकू का ना यूज़ करने के लिए प्रमोट किया जा सके। आगे बात करें, अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो अपूर्वा चंद्रा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो 77 नंबर की कमेटी है उसके चेयरपर्सन बने हैं। मेजर राधिका सेन यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 इनको मिला है। डोनाल्ड ट्रंप पहले ऐसे प्रेसिडेंट बने USA के जिनको किसी केस में 2016 का इनका केस है उसमें ये गिल्टी पाए गए हैं। और सत्यदीप गुप्ता जो कि माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्से को एक साथ एक ही सीज़न में ये चढ़ चुके हैं। उज्बेकिस्तान की कैपिटल तजाकिस्तान में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 ऑर्गेनाइज कराई गई। UAE जो कि अरब कंट्री है, जिसने भारतीयों के लिए कंपलसरी कर दिया है कि उनके अकाउंट में 60,000 रुपया और एक रिटर्न टिकट होना चाहिए जब वो UAE में टूरिस्ट के रूप में वो आ रहे हैं। RBI के द्वारा प्रवाह पोर्टल को अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से सारी सर्विसेज एक ही पोर्टल में प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 पहली बार इन कंट्रीज़ में एक साथ ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। 77 नंबर का वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की जो मीटिंग है वो 27 से 1 जून तक चल चुकी है और हिंदी जर्नलिस्ट डे हम 30 मई को ऑब्जर्व करते हैं। आज की क्विज़ की बात करें तो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो केंद्र सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।